Hello students and welcome to all of you on our channel Chemistry with Kiran। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्टिंग्विश टेस्ट के बारे में। एग्जाम में आपके पास डिस्टिंग्विश टेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको 8 टेस्ट हैं जो याद करने होंगे, जिससे आप पता लगा सकते हैं वेदर इन द गिवन मिक्सचर इट इज़ एल्डिहाइड और कीटोन, वेदर इट इज़ अल्कोहल और फिनॉल। चैप्टर वाइज चैप्टर हम सारे टेस्ट जो हैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते जाएंगे। पहला चैप्टर है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, दैट इज एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। इन दोनों में आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इस चैप्टर से आपके पास एक टेस्ट है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट आप कैसे करते हैं, आप सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा सिल्वर क्लोराइड का, और अगर आपके पास सोल्यूशन में एराइल हैलाइड होगा तो आपको कोई भी प्रेसिपिटेट यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि एराइल हैलाइड के केस में सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग और हैलोजन एटम के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिखनी है एंड रिएक्शंस भी लिखनी है। आप लिखेंगे एल्काइल हैलाइड कैन रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव AgCl, that is silver chloride white precipitate, while aryl halide cannot give white precipitate of AgCl because of partial double bond character between benzene ring and halogen atom। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट चैप्टर से। देन आपके पास सेकेंड चैप्टर है अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके पास जो टेस्ट है इट इज़ ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी जो आपके पास टेस्ट है। फिनॉल क्या करता है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनाता है, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है, राइट। फिनॉल जब भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा आपको एक वाइट प्रेसिपिटेट देगा, और ब्रोमीन वाटर का जो रेडिश ऑरेंजिश कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा। आप लिखेंगे phenols give bromine water test by forming white precipitate which smells antiseptic। इसकी स्मेल कैसी होती है, एंटीसेप्टिक। while alcohols जो है they do not give bromine water test। alcohols जो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देंगे। ब्रोमीन वाटर आप सोल्यूशन में डालकर पता लगा सकते हैं कि वो अल्कोहल है या फिनॉल है। देन नेक्स्ट है, अगर आपको डिस्टिंग्विश करना हुआ बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी अल्कोहल। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स कैसे होते हैं, सेकेंडरी कैसे एंड टर्जरी कैसे होते हैं। अगर आपको पता लगाना है यू हैव टू डू लुकास रिएजेंट टेस्ट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, इट इज़ कंसनट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड। अगर आप सोल्यूशन में कंसनट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड डालते हैं तो आपको 3 तरह की ऑब्जर्वेशंस मिल सकती हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज ऑब्जर्वेशंस आप पता लगाएंगे कि वो प्राइमरी था, सेकेंडरी था और या फिर टर्जरी अल्कोहल था। लेट्स सी, अगर यहाँ पर आपके पास टर्जरी अल्कोहल है, टर्जरी अल्कोहल में अगर आप लुकास रिएजेंट लुकास रिएजेंट ऐड करते हैं, आपको क्या है सोल्यूशन में क्लाउडीनेस नज़र आती है, वाइट जो है वाइट फॉर्मेशन नज़र आती है। तो अगर ये क्लाउडीनेस बहुत ही इमीडिएटली इंस्टेंटली नज़र आती है तो वो अल्कोहल कैसा होगा, टर्जरी अल्कोहल। अगर क्लाउडीनेस नज़र आती है 5 से 10 मिनट के बाद तो वो अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगर कोई भी क्लाउडीनेस नज़र नहीं आती है वो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होगा। प्राइमरी अल्कोहल के केस में अगर आपको क्लाउडीनेस देखनी है यू हैव टू हीट द सॉल्यूशन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। इस तरीके से आप लुकास रिएजेंट डालकर डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन पता लगा सकते हैं कि अल्कोहल प्राइमरी था, सेकेंडरी था या फिर टर्जरी अल्कोहल था। देन नेक्स्ट आपके पास टेस्ट जो है इट इज़ फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके पास जो टेस्ट है इट इज़ टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। टॉलेंट रिएजेंट होता क्या है, क्या डालते हैं हम सोल्यूशन में जिससे पता चल जाता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट।
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का आप यहाँ पर देख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, राइट। सिल्वर नाइट्रेट प्लस आप उसमें क्या डालते हैं, एक्वस अमोनिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस एक्वस अमोनिया, जो कि ऐड होकर आपके पास अल्टीमेटली क्या देता है, Ag। और अमोनिया आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इस तरीके से आपको एक कंपाउंड दे देगा। सो ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ लेट्स सी, आपके पास जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो सिर्फ टॉलेंस रिएजेंट देते हैं, कीटोन्स टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं दिखाते। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं देन कीटोन्स। एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप लिखेंगे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स नॉट बाय कीटोन्स। एल्डिहाइड की आप रिएक्शन दिखाएंगे, इस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एल्डिहाइड प्लस टॉलेंस रिएजेंट है ये, और आपके ये रिएक्ट करके एसिड प्लस सिल्वर का आपको रेडिकल देगा, जो रेडिकल चेन रिएक्शन बनाकर आपको एक सिल्वर लेयर दिखाएंगे। इसीलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। वाइल कीटोन्स के केस में आप देख रहे हैं, कीटोन्स अगर सिल्वर टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। देन नेक्स्ट है, अगर आपको एल्डिहाइड्स ही गिवन है बट एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है, राइट। सो उसको आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, बाय फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स जो है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स जो हैं दिखाते हैं फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। सो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फेलिंग सोल्यूशन का आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये रिएक्शन याद करना, फेलिंग सोल्यूशन का थोड़ा जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। सो आप देखेंगे, आप लिखेंगे सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स गिव्स दिस टेस्ट, गिव्स फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। एंड अगर आपको कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई भी और कंपाउंड दे दिया तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस को। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप हमेशा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है, इट गिव्स सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही हम जब ऑब्जर्वेशन देखते हैं हमें एक ब्रिस्क एफरवेसेंस नज़र आती है, बबल्स नज़र आते हैं बहुत तेज। सो वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही होती है। सो इससे हम पता लगाते हैं कि आपका जो कंपाउंड था वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। देन आपके पास आते हैं अमीन्स। अमीन्स में आपके पास प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन है। सो इन तीनों अमीन्स को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कौन सा अमीन प्रेजेंट है। सो इसके लिए आप करेंगे हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, जिसका रिएजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला है PH दैट मीन्स फिनाइल ग्रुप, एंड S डबल बॉन्ड O एंड Cl। सो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड आप सोल्यूशन में डालते हैं, आपको 3 तरह के ऑब्जर्वेशंस दिखेंगी दोबारा से, एंड उन 3 तरह की ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आप बताएंगे कि अमीन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। ये आपके पास स्क्रीन में रिएक्शंस लिखी हैं, यहाँ पर ये आपका प्राइमरी अमीन है, राइट। प्राइमरी अमीन जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, ये एक कंपाउंड बनाता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सल्यूबल होता है, राइट। बेंजामाइड बनाएगा, बेंजामाइड बोला जाता है इस कंपाउंड को। बेंजामाइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूबल हो जाता है। सो हम कहते हैं कि आपका जो अमीन था वो प्राइमरी था। देन सेकंड केस आता है, अगर आपका जो अमीन है इट इज़ सेकेंडरी, राइट। सो सेकेंडरी के केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन जब रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है वो एक कंपाउंड बनाएगा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्यूबल होगा,
राइट। जबकि अगर आपके पास टर्शरी अमीन होगा अगर सोल्यूशन में, वो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कोई भी आपको रिएक्शन नहीं दिखाएगा, रिएक्शन नहीं होगी टर्शरी अमीन्स की हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। सो आप इसको लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे, रिएक्शंस आप लिख सकते हैं, स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। एंड अगर लैंग्वेज लिखनी है सो यू विल राइट प्राइमरी अमीन्स के लिए, प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड विच इज soluble in sodium hydroxide. Secondary amines react with Hinsberg reagent to form a compound which is insoluble in sodium hydroxide, and tertiary amines do not react with Hinsberg reagent. So ये amines के लिए आपने एक टेस्ट किया। देन अगर आपको एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमीन्स में डिस्टिंग्विश करना होगा, देन अगेन आप कौन सा टेस्ट लिखेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है वो एरोमेटिक अमीन्स दिखाएंगे। आप एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपको वहीं पर दिखाया जाता है जहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं, राइट। तो इस चीज़ से आप ये याद रख सकते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपको डाइजोनियम सॉल्ट जहाँ पर बेंजीन रिंग होगी, एरोमेटिक अमीन्स होंगे, वो आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट दिखाएगा। वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा डाइजोनियम सॉल्ट भी ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा, जबकि एलिफेटिक अमीन्स जो हैं वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपके पास रिएक्शंस लिखी हैं, एरोमेटिक अमीन react with bromine water to give you a white precipitate of 2,4,6 tribromophenyl amine, while जो आपके एलिफेटिक अमीन्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। सो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश टेस्ट को याद करेंगे और अपनी तैयारी को इस तरीके से पूरी करेंगे। सो कीप डूइंग योर रिविजन, मेक योर शॉर्ट नोट्स एंड ऑल द बेस्ट।